साथियों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन गुरु कृपा के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों लगातार हम आते रहते हैं आप सभी के बीच में, नौकरी से संबंधित बहुत सारी जानकारी आप सभी के बीच में देते हैं ताकि आप कम समय में एक अच्छा भविष्य का निर्माण कर पाओ। उसी कड़ी में एक नई वीडियो, धमाकेदार, नॉलेजफुल और ऐसा वीडियो जो जिंदगी भर आपको पछताना नहीं पड़ेगा, ऐसा वीडियो आप सभी के बीच में लेकर आए। और वीडियो का मोटिव होने वाला है कि जल्द से जल्द आपको अपनी सरकारी नौकरी मिल जाए। तो स्पेशली मैं लगातार सीरीज लेके आ रहा हूं हरियाणा से संबंधित, यानी हरियाणा में फायर ऑपरेटर की वैकेंसी से संबंधित। उसी कड़ी में एक डिटेल वीडियो लेके आया हूं कि समझ में आया आपको कि ऐसा क्यों इस फायर डिपार्टमेंट में हमें जाना चाहिए, ऐसा क्या है कि स्पेशली इसी की तैयारी करनी चाहिए और बाकी डिपार्टमेंट में नहीं जाना चाहिए। तो इस पूरी वीडियो में आपको पोस्टमार्टम करने वाले हैं बाकी डिपार्टमेंट प्लस में हमारे इस डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं हम कि हमेशा ऐसी ये वैकेंसी होने वाली है जिसमें लगभग सभी बच्चों का सिलेक्शन होता है यदि आप थोड़ा सा तैयारी करते हैं। दूसरा, खाली जाने वाली ये भर्ती है तो ऐसी वैकेंसी आपको बहुत कम मिलेगी जिसमें पोस्टें जो है लगभग खाली जाती है। ये एक ऐसी भर्ती है जिसमें सीटें जो है लास्ट की वैकेंसी आपने देखा होगा काफी खाली गई थी। उसका रीजन क्या है उसके बारे में बात करें। और भाई ये अंतिम मौका है आपका, क्या, सरकारी नौकरी लगने का अंतिम मौका। यदि आप हरियाणा के निवासी हैं, बाहर के भी है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशली हरियाणा के अगर विद्यार्थी हैं, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं कई दिनों से, यदि आपके सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही है तो अंतिम मौका आप सभी के बीच में लेके आए कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। और क्यों लगेगी मैं आपको एक एक चीज डिटेल में समझाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना है भाई, ताकि आपको नई अपडेट जो है लगातार मिले। और भाई आपका ये सब्सक्राइब वाला बटन दबाने में क्या जाता है, प्लीज इसको दबाइए ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम लगातार आपके बीच में आते हैं। दूसरा, मैं कह रहा हूं कि ये कर लेना भाई, सरकारी नौकरी आपकी 100% पक्की है, कभी जीवन में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। अगर थोड़ा सा कुछ समय 6 महीने आपने अच्छे से इस डिपार्टमेंट को दिए, इसकी तैयारी में दिए, तो मैं कह रहा हूं आपका भविष्य जो है सुनहरा होने वाला है। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं कौन होता हूं कहने वाला, मैं पिछले 10 से 12 साल से इस डिपार्टमेंट में हूं। लगातार जो है बहुत सारी वैकेंसीज में हमने काम किया, हमारा काफी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, और उसी एक्सपीरियंस के बिहाफ पे हम आपको बता देंगे क्यों आपको फायर डिपार्टमेंट चुनना चाहिए, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में आपको जल्द से जल्द सरकारी नौकरी मिल जाती है। तो इसीलिए आप सभी के घर में एक उजाला जगाने के लिए, आप सभी की सरकारी नौकरी लगाने के लिए लगातार हम ऐसे वीडियोस लेके आते रहे। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं हम भाई एक एक चीज के बारे में, कैसे क्या क्या इसके अंदर होता है उसके बारे में अच्छे से देखना है आपको। सबसे बड़ी समस्या होती है कि लगभग 90% जो बच्चे हैं, या इससे ज्यादा ही आंकड़ा है कि 90% बच्चों से भी ज्यादा जो बच्चे होते हैं भाई लगभग किनकी तैयारी करते हैं। अगर हरियाणा के निवासी हैं, हरियाणा पुलिस की तैयारी करेंगे, वहां पे पटवारी की वैकेंसी आ गई उसकी तैयारी करेंगे, कलरक की तैयारी करते हैं, डी ग्रुप की तैयारी करते हैं, इस तरीके की बहुत सारी वैकेंसी आती है जिनकी वो तैयारी करते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, हरियाणा पुलिस की बता दिया मैंने, हरियाणा की वैकेंसी। उसके अलावा आप दिल्ली की है तो दिल्ली पुलिस की कर लेते हैं। ठीक है, DSSB की बहुत सारी वैकेंसी आती है, उनकी बात कर लेते हैं, CISF की बात कर लेते हैं, CRPF यानी जो भी हमारी फोर्सेज है उनकी आप तैयारी करते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा और किसकी करते हैं, बहुत सारे बच्चे SSC की तैयारी करते हैं, SSC, MTS, CHSL, CGL वगैरह। ठीक है, हवलदार, बहुत सारी वैकेंसी आती है, SSC की तैयारी करते हैं। बहुत सारे करोड़ों बच्चे जो है वो रेलवे की तैयारी करते हैं। जैसे आपको पता है ग्रुप डी का भी एग्जाम होने वाला है, 1 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे जो है एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, अब ये डिपार्टमेंट की बात करें, बहुत अच्छे हैं, प्रतिष्ठित डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छी बात है, नौकरी लगना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन भाई क्या सभी बच्चे, सभी के सभी बच्चे क्या नौकरी लग पाना पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है, सभी को पता है। क्यों नहीं है भैया, क्यों? क्योंकि इसमें भीड़ बहुत ज्यादा है। क्या भाई, भीड़ बहुत ज्यादा है, सभी को पता है। आपको लाखों में मिनिमम, हरियाणा पुलिस इनकी अगर बात करें, मिनिमम 15 से 20 लाख तो मिनिमम फॉर्म लगते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे तो 1 से 1.5 करोड़ से भी ज्यादा वैकेंसी के अंदर फॉर्म लगते हैं। दिल्ली पुलिस में देख लो आप, 20 लाख से फॉर्म, SSC में देख लो करोड़ों फॉर्म लगते हैं। तो क्या सभी बच्चे एग्जाम क्लियर कर पाते हैं? नहीं क्लियर कर पाते हैं, और वो अपना जो मेन समय है, वो पैसा वो है वेस्ट कर देते हैं और लगातार इनमें लगातार प्रयत्न करते रहते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से, कंपटीशन बहुत ज्यादा होने की वजह से, एग्जाम के पैटर्न बहुत तगड़े होने की वजह से, कईयों में नेगेटिव मार्किंग होती है, सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा होता है, जिसकी वजह से इनमें सिलेक्शन नहीं हो पाता और लास्ट में बच्चा थक हार के अपने जिंदगी के अहम 5 से 10 साल वेस्ट कर देता है और उसके बाद में या तो कोई प्राइवेट जॉब या घर में ही काम करता है। ठीक है, अब बात आती है कि आज का जमाना क्या भाई, स्मार्ट जमाना है, आज का जमाना है एक कदम आगे चलने का। तो क्या अभी भी हम इन्हीं के पीछे भागते रहेंगे? अब वो जमाना आ गया कि जब हम इनके पीछे नहीं भागेंगे, हम स्पेशली अदर टाइप के कोई भी डिप्लोमा डिग्री करके
बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है जिसमें अलग टाइप का कोई भी डिप्लोमा आपने कर लिया, साल भर का 2 साल का डिप्लोमा यदि आप कर लेते हैं, आपकी सरकारी नौकरी जो है मिल जाती है। और इनसे कहीं बेहतर सरकारी नौकरी होती है, हमारे स्टेट की नौकरी होती है। जैसे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की वो नौकरी रहेगी जिसमें आप जिंदगी भर हरियाणा रहेंगे, इवन अपने घर के पास भी जो है आप आ सकते हैं। ठीक है, तो आज इन सभी डिपार्टमेंटों को बाय बाय बोलने का समय आ चुका है, क्योंकि इनमें भीड़ बहुत ज्यादा है, इनमें कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, करप्शन इतना बढ़ चुका है कि हम चाह के भी इनमें नौकरी नहीं लग पाते। तो आज के बाद इनको मार दो भाई कांटा कि हम इनकी तरफ नहीं जाएंगे, हम इस प्रकार का कोई भी डिप्लोमा डिग्री करेंगे और उसके अंदर कम समय में सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो ऐसा कौन सा डिप्लोमा है या ऐसा कौन सा विभाग है जिसके अंदर हम, ऐसी कौन सी भर्ती है जिसके अंदर कम समय में नौकरी लग जाएगी? तो सभी को पता है भाई, HSSC का रिक्रूटमेंट आता है किसका भाई? फायर ऑपरेटर के नाम से। सभी को पता होगा इसके बारे में, सभी स्टूडेंट जानते होंगे, और जो नहीं जानते उन्हीं को जगाने के लिए हम लोग लगातार ऐसे वीडियो लेकर आते हैं। मैं बात करता हूं वैकेंसी की, बात करता हूं तो वैकेंसी बात करें 2023 के अंदर इसकी वैकेंसी आई थी, सभी को पता होगा। ठीक है, तो HSC स्पेशल फायर डिपार्टमेंट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो होता है उसके अंदर वैकेंसी डालता है, और उसी के अंदर फायर ऑपरेटर की वैकेंसी आई थी जिसमें लगभग 2063 पोस्ट थी। इसके अंदर और भी बहुत सारी पोस्ट थी, सब फायर ऑफिसर की पोस्ट थी, ठीक है, लगभग 33, स्टेशन ऑफिसर की पोस्ट थी 8 पोस्ट थी, ठीक है, फायरमैन की पोस्ट थी। काफी अच्छी मात्रा में वैकेंसी थी, काफी बढ़िया वैकेंसी थी, और इनमें जो भी बच्चा नॉर्मल तरीके से सीरियस था वो आज गवर्नमेंट जॉब लग गया। वो अब बात करते हैं कि अब बच्चा बहुत अच्छा था, तैयारी उसकी अच्छी थी, अगर बहुत अच्छी तैयारी होती तो वो यहाँ पे भी लग जाता। यहाँ क्यों लगा है उसके कुछ फायदे मैं बताता हूं कि इसके रीजन क्या है, कारण क्या क्या है जहां पे बच्चे बहुत जल्दी सरकारी नौकरी लगते हैं। तो मैं इसका कारण बता रहा हूं भाई, अच्छे से इसको समझना कि सरकारी नौकरी जल्द मिलने के कारण गौर से समझिएगा भाई क्या है कारण। सबसे पहला मैं आपको बता देता हूं भाई, इस डिपार्टमेंट में क्या होती है, भीड़ कम होती है। ये ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिनमें ना के बराबर इवन कुछ हजार, 10-20 हजार बच्चे ही क्या करते हैं भाई, इसमें मैक्सिमम फॉर्म लगाते हैं। आप सोचो एक ऐसे डिपार्टमेंट जहां पे वैकेंसी अगर बात करें, वैकेंसी होती है हजारों में लेकिन फॉर्म लगते हैं लाखों में, करोड़ों में। तो करोड़ों में, लाखों में अगर आपका सिलेक्शन होगा या फिर कुछ हजार में जल्दी होगा, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, भीड़ कम होगी तो क्या होगा, आपका कंपटीशन क्या होगा, कम हो जाएगा, जिसके सिलेक्शन के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे होते हैं डिपार्टमेंट जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये हमारा बहुत बड़ा एक रीजन है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी तो फोबिया कम रहेगा और हम पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तीसरा अगर मैं आपको बताना चाहूं तो काफी इंपॉर्टेंट है, और वो है क्या भाई, कि यहाँ पे जो सिलेबस है हमारा, सिलेबस वो क्या होता है भाई, बहुत कम सिलेबस होता है। बाकियों में एसएससी, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस में क्या होता है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ता है, बच्चा पूरा साल भर लगा देता है तो भी सिलेबस नहीं होता है। हमारे यहाँ पे क्या होता है भाई, 70% फायर सब्जेक्ट, और यही हमारे मैन रीड की हड्डी होती है। 30% में आपके अदर सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, 2-2, 5-5 क्वेश्चन होते हैं। 70% फायर में क्या पढ़ना पड़ता है आपको, मात्र 25 से 27 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं, और बहुत इजी चैप्टर, ऐसे चैप्टर जिनको पढ़ने में भी आपको मजा आएगा। एक इतना सा रजिस्टर में पूरा आपका सिलेबस हो जाता है। तो सोचो कम सिलेबस होगा तो हम जल्द से जल्द रिपीट कर पाएंगे और आसानी से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इसकी कट ऑफ लिस्ट जो है या कट ऑफ मार्क्स है वो भी बहुत क्या जाते हैं भाई, काफी कम जाते हैं इसमें, कम। पिछली बार आपने देखा होगा तो कैटेगरी में जिस भी बच्चे के 40% मार्क्स आ गए थे और जिनका बिल्कुल ओरिजिनल डिप्लोमा सब कुछ सही था, वो आज सिलेक्शन कर रहा है, यानी वो आज गवर्नमेंट जॉब पे है। और नॉन कैटेगरी की बात करते हो उनका 50%। तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट आपको ऑल ओवर इंडिया लेवल पे नहीं मिलेगा जिनके अंदर भीड़ कम होगी, जिनके अंदर कंपटीशन जो है न के बराबर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं, सिलेबस कम होगा, कट ऑफ लिस्ट बहुत कम होगी, ना इनमें कोई घुमाने फिराने वाले क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल लो लेवल का एग्जाम पैटर्न आता है। भाई क्या होता है, एग्जाम पैटर्न बिल्कुल लो लेवल का आता है। ठीक है, बस बात क्या है, अवेयरनेस की, जागरूकता नहीं है। बच्चे सोचते हैं इनमें क्या करूंगा, रहने दे, ये सब सारी चीजें लगी रहती हैं। बच्चे उन हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस के पीछे लगे रहते हैं और 5-10 साल निकाल देते हैं और उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। तो आज समय है ऐसे डिपार्टमेंट में जाने का, तो इनके बारे में मैंने बताया। तो भाई चूज कर लेना, अभी भी अंतिम मौका है आपके पास। हरियाणा में सीटी का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आने वाला है और उसके जस्ट बाद 2000 से भी ज्यादा वैकेंसी आपकी आएंगी। तो यदि चाहते हो सरकारी नौकरी लगना तो ये मैंने सारी चीजें बताई, इसको अच्छे से देख लेना। अब बात करते हैं भाई, थोड़ा सा पिछली वैकेंसी का डाटा हम उठा लेते हैं ताकि आपको कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं 2023 वैकेंसी का। पोस्ट की अगर बात करें तो टोटल पोस्ट फायर ऑपरेटर में आई थी भाई 2063 पोस्ट। ठीक है, बात करते हैं कि सीटी की कट ऑफ कितनी गई थी।
सीईटी की कट ऑफ। तो कैटेगरी वाइज मैंने बताया 40% यानी 40% आपके एसटी एसटी ओबीसी का जो था उसकी, और 50% थी आपकी जनरल की। तो जिस भी बच्चे के कट ऑफ में इतने नंबर थे वो मेन एग्जाम में बैठ गया। और मेन एग्जाम में भी क्या हुआ था आप सभी को पता होगा मेन एग्जाम का, कि जिनके 40% कट ऑफ गई थी, यानी जिनके कैटेगरी में थे, जिस बच्चे ने 40% नंबर लाया था वो फाइनल सिलेक्शन यानी डीबी में पहुंच गया था। और नॉन कैटेगरी की बात करें तो 50%। और उसके बाद भी क्या हुआ था सभी को पता होगा कि डिप्लोमा जिस लेवल पे फर्जीवाड़ा हुआ था, डिप्लोमा सही बच्चों का नहीं था। तो फाइनल सिलेक्शन की बात करें जो बच्चे ज्वाइन कर पाए थे वो कितने थे भाई, लगभग बताया जाता है 219 प्लस बच्चे ही फाइनल सिलेक्शन हो पाए थे। क्यों? क्योंकि इसमें डिप्लोमा लगभग बच्चों के पास क्या थे, फर्जी तरीके के थे। और ये पहली वैकेंसी थी जिसमें 1800 प्लस पोस्ट क्या गई थी भाई, खाली गई थी। इसलिए मैं कहता हूं कि खाली रहने वाली वैकेंसी, तो क्या आपके रेलवे में, क्या आपके हरियाणा पुलिस में, क्या दिल्ली पुलिस में, एसएससी में क्या सीटें कभी खाली जाती हैं? कभी भी नहीं जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारी सीटें खाली जाती है। तो यदि आपने थोड़ा सा पढ़ लिया, 40% ही कट ऑफ इसके अंदर जाती है, थोड़ा सा यदि आपने पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है, इतनी हमारी गारंटी है। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन, क्या क्या चाहिए भाई। 12वीं पास होने चाहिए, सीईटी में आप क्लियर होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एचएमवी लाइसेंस आपका होना चाहिए, ये कंपलसरी है भाई, इसके बिना नहीं होगा। प्लस में आपके पास फायर फाइटिंग सर्टिफिकेट, और कैसा भाई, वैलिड वाला सर्टिफिकेट चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी तरीके का, वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास होना। ये 4 क्वालिफिकेशन है, ये 4 जिन बच्चों के पास है और थोड़ा सा उन्होंने ध्यान दे लिया भाई, मैं कह रहा हूं 100 नहीं 200% जो है उनको नौकरी मिलेगी। और नौकरी कहां मिलती है ये और मैं बताता हूं, सभी को पता है नगर पालिकाओं के अंदर नौकरी मिलती है। तो अपना घर जो है उसके 10-20 किलोमीटर के एरिया में 100% नगर पालिका होती है, जहां पे आपको जिंदगी भर ज्वाइनिंग मिल सकती है। घर के पास हमेशा सरकारी नौकरी करेगी, वर्दी मिलेगी, रोब होगा, रुतबा होगा, आराम से 40,000 प्लस की नौकरी है आपको वहां पे मिलती है, ठीक है। तो इतना डिटेल में भाई कोई नहीं बताएगा सिलेक्शन क्यों होता है, ये सारे रीजंस हैं, भीड़ कम है इनकी वजह से, ठीक है। इतना डिटेल में कोई नहीं बताता क्योंकि एक्चुअल में किसी को नॉलेज है नहीं। हम 10-12 साल से इस फील्ड में एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, इसलिए पूरा डिटेल में बात करते हैं। तो पिछली वैकेंसी का ये डाटा था, आज भी मौका है, 100% मौका है। ये दोनों तीनों चीजें आपके पास अभी होंगी। दिक्कत आ रही होगी तो डिप्लोमा की, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ठीक है। अब हुआ क्या था भाई, मैंने अभी बताया कि वैलिड इंस्टीट्यूट की लिस्ट, तो ये एचएसएससी की तरफ से वैलिड इंस्टीट्यूट की लिस्ट एक जारी करेगी थी, इसके अंदर जिसका भी नाम है उन बच्चों के सर्टिफिकेट चलेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारी बहुत सारी इंस्टीट्यूट है जिसमें लगभग 70-80% देखो आईटीआई के नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। कुछ हमारी इंडियन नेवी की, एयरफोर्स की है, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट कॉलेज है, इग्नू वगैरह है, या हमारी एनएफएससी गवर्नमेंट कॉलेज नागपुर वाली है, ठीक है। तो इसमें 2 नाम सबसे ज्यादा है भाई, 70 से 80% जो नाम है वो तो क्या है, हमारे एनसीवीटी आईटीआई है। सभी को पता होगा एनसीवीटी आईटीआई सबसे दी बेस्ट माना जाता है, रेलवे में भी इसके चलते हैं, इलेक्ट्रिशियन फीटर वगैरह, ठीक है। दूसरा 18वें नंबर पे आप देख रहे होंगे सीटीआर लुधियाना, काफी अच्छा बोर्ड माना जाता है सीटीआर लुधियाना के नाम से, ठीक है। इन दोनों का बोलबाला सबसे ज्यादा था। तो इन दोनों से जिन भी बच्चों ने डिप्लोमा किया हुआ है या करने वाले हैं या कर रहे हैं, उनका भाई 100% क्या होगा, वैलिड होगा। तो आप इन फर्जीवाड़ों से बचिए, बाकी लोगों से आप इन्हीं लगभग 2 से करिएगा। और इनका अगर सही तरीके से आपने एग्जाम दिया, सही तरीके से आपका डाटा है, तो 100% मानिए कि आपका वैलिड होगा ही होगा सर्टिफिकेट, ठीक है। अब बात आती है क्या, कि यदि आप ये करना चाहते हैं, ठीक है, यदि आप करना चाहते हैं, प्लस में आपके वहां फर्जीवाड़े की मैं बात करूं, मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस डाल चुका हूं, और वीडियो डालने की वजह से आपके हरियाणा के बहुत सारे लोग गुस्से में भी कि मैं ऐसे वीडियो क्यों डालता हूं। लेकिन भाई जब तक मेरी जान है, जब तक मेरे जिस्म में जान है, मैं हमेशा बच्चों के लिए खड़ा रहूंगा, मैं हमेशा उनके लिए अवेयरनेस फैलाता रहूंगा कि फर्जीवाड़े से बचिए। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि एनसीवीटी, इसके नाम पे क्या दिया जा रहा है भाई, एनसीवीटीई दिया जा रहा है, जो बिल्कुल क्या है, गलत है, जो बिल्कुल क्या है भाई, फर्जी सर्टिफिकेट है, ठीक है। सीटीआर के नाम पे अलग तरीके की सेम कॉपी दी जा रही है, मैंने पहले ही बता दिया, मैंने लगभग 10-15 वीडियो डाल दिए होंगे, आप वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो वो भी फर्जीवाड़ा होगा, बाद में ध्यान रखना आप, ठीक है। दूसरा, न्यू यूनिवर्सिटी या न्यू कोई बोर्ड बना के और उनका सजेशन दिया जा रहा है, जिनका कहा जा रहा है कि ये 100% चलेगा। तो भाई सीधी सी बात है, जब आपके सामने लिस्ट दी गई है तो आप उसी में से करिए, नए के ऊपर क्यों भरोसा कर रहे हो। कल के डेट में मान लो इनको बाहर कर दिया गया तो आपका ही नुकसान है। तो फर्जीवाड़ा चरम सीमा पे है,
फीस जो है लगभग 50,000, 70,000, 40,000 कुछ भी ली जा रही है मन मर्जी की। बच्चों को बहुत बुरी तरीके से लूटा जा रहा है। और ऐसे ऐसे आपके हरियाणा में जो है डायरेक्टर खड़े हो रहे हैं जिन्होंने खुद को जो है कभी डिप्लोमा नहीं किया, जिनको फायर की खुद को परिभाषा तक भी नहीं आती। मैं लगातार पहले वीडियो बताया था कि फर्जी मास्टरों से बच के रहना। कोई जीके पढ़ा रहा है, कोई साइंस पढ़ा रहा है, कोई मैथ पढ़ा रहा है, उनको मौका मिल गया, वैकेंसी आने वाली, बरसाती मेंढक की तरह दमादम दमादम क्या कर रहे हैं भाई, डिप्लोमा सर्टिफिकेट बेचने में लगे। तो ऐसे लोगों से बच के रहना, वैलिड इंस्टीट्यूट से करना मेरा काम है, आप तक अवेयरनेस फैलाना। फिर भी अगर ये फंस जाते हो आप तो आपकी मर्जी है भाई, ठीक है। तो इस फर्जीवाड़े से बचना और वैलिड इंस्टीट्यूट की तरफ से आप कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ये चाहते हैं कि भाई कि आप डिप्लोमा सही तरीके से करें, तो आप सभी को पता है पिछले 10 से 12 साल से हम लोग इस डिपार्टमेंट में हैं और हमने सैकड़ों बच्चों के गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन दिया, इंक्लूड हमने इंडिया टॉपर और राजस्थान टॉपर। तो हमारे पास जो भी सर्टिफिकेट होते हैं 100% ओरिजिनल होंगे, 100% जेन्युइन होंगे, जो हर प्रकार की वैकेंसी में चलते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 6 महीने से लेकर 1 साल का सब फायर ऑफिसर, बीएससी, सैनिटरी इंस्पेक्टर, एचएसआई, सारी कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है जो आपको 100% क्या होंगे, वैलिड होंगे। 6 महीना, साल भर, सब फायर ऑफिसर, सारे कोर्सेज अवेलेबल है। कौन सी यूनिवर्सिटी से कराएंगे तो आप सभी को पता है, एनसीवीटी आईटीआई जो मैंने बताया था सबसे ज्यादा चल रही है, उससे भी हम करवाते हैं। दूसरा एमएसएमई जो सीटीआर लुधियाना है उससे भी हम करवाते हैं। तो आपके पास 100% सर्टिफिकेट होगा, हमारी तरफ से सारी मदद होगी। इनके साथ में आपको ऑनलाइन जो है कोर्स दिया जाएगा ताकि आप पढ़ सके और जो अपनी आगे की वैकेंसी की तैयारी है। तो आप अगर चाहते हैं, अंतिम मौका है, सितंबर का महीने चल रहा है, 20-22 तारीख इसकी लास्ट डेट होने वाली। इसके बाद कभी भी दोबारा लास्ट डेट नहीं बढ़ेगी और दिसंबर में एग्जाम हो जाएंगे, बाद में आपको ये मौका नहीं मिलेगा। तो मैं लगातार बोल रहा था अंतिम मौका, तो भाई जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो कर लेना, क्योंकि अंतिम मौका है। बाद में आपको दिक्कत आने वाली है, बाद में कोई भी डिप्लोमा नहीं होगा और आप आने वाली जो वैकेंसी है फायर ऑपरेटर की उससे बाहर हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा मौका है, इसको हाथ से मत लगवा देना। आपके पास दिए गए नंबर है, स्क्रीन पे नंबर आ रहे होंगे, इन नंबर पे कॉल करिएगा, पूरी जानकारी लीजिएगा और वैलिड इंस्टीट्यूट की तरफ से, हमारी तरफ से जो आप ये डिप्लोमा करिएगा ताकि आपको बाद में किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आए, ठीक है। तो एडमिशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं, बहुत बेहद कम फीस में हम आपको 100% जेन्युइन तरीके का डिप्लोमा जो है आपको वैलिड डिप्लोमा करवा कर दिया जाएगा। चलिए, उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे भाई, तो ऐसे बच्चे जिन्होंने भाई डिप्लोमा तो कर रखा है, यानी जो चाहते हैं कि सर मेरा फाइनल सिलेक्शन हो, मेरे पास डिप्लोमा भी है, एचएमबी लाइसेंस भी है, 12वीं सीटी सब कुछ क्लियर है, मैं आगे की तैयारी के लिए क्या करूं। तो आप सभी के लिए जो है हमने एक नया ऑनलाइन कोर्स जो है वो लॉन्च किया है। आप सभी को पता है हम ऑनलाइन माध्यम से, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, ऐसे ही हम ऐप के ऊपर भी आपको घर बैठे सारी सुविधाएं देते हैं आपको पढ़ाने की, जो बाकी डिपार्टमेंट या बाकी इंस्टीट्यूट जो है नहीं देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, गुरु कृपा फायर क्लासेस के नाम से हमारा ऐप है, ये ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा आप। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करिएगा और यहाँ पे हमारा स्पेशल एक हरियाणा फायर भर्ती डीसीपीओ के नाम से या फायर ऑपरेटर के नाम से हमने एक नया कोर्स लॉन्च कर रखा है। आप इसको परचेज करिएगा और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पढ़िएगा। और कंटेंट हमने ऐसा खतरनाक दे रखा है जो आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। अगर आपके हरियाणा में कोई भी टीचर ऐसा कंटेंट पढ़ा देता है तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सारी चीजें करवाना। ये दावा इसलिए क्योंकि हम 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं। आपके तो हरियाणा में क्या हो रहा है, जीके वाला मास्टर भी फायर पढ़ा रहा है, आपके साइंस वाला मास्टर भी फायर पढ़ा रहा है, उनको पैसे से मतलब, उनके बच्चों के भविष्य से कोई भी मतलब नहीं। तो ऐसे लोगों से बचना है। स्पेशल जो इंस्टीट्यूट है फायर के, उन्हीं से आपको पढ़ना है, ठीक है। बैच के अंदर क्या मिलेगा आपको, पहले बेसिक कोर्स हम करवाते हैं, यानी 0 लेवल से करवाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद में एडवांस लेवल पे करवाते हैं ताकि आपको वैकेंसी के टाइप से समझ में आ जाए। और हम सारा कोर्स भाई एनएफपीए और आईएएस स्टैंडर्ड पे करवाते हैं। अब ये अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग आपके वहां पे 99% जो टीचर है उनको पता ही नहीं है कि एनएफपी आईएएस स्टैंडर्ड होता भी क्या है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बचना है। सिलेक्शन आपको चाहिए तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, दिए गए नंबर आपको दिख रहे हैं, कॉल करिएगा, जानकारी लीजिए। दूसरा, यदि आप कुछ छूट चाहते हैं तो उसके लिए स्पेशल जो है हमने एक लॉन्च कर रखा है हमारा कूपन कोड फ्रीडम 10 के नाम से। ये कूपन कोड है, जल्द से जल्द आप ले सकते हैं। मात्र जो है ये 20 तारीख तक ये वैलिड रहेगा, तो इसको फटाफट से आप जो है परचेज करके और फटाफट से अपनी फीस कम पे करके फटाफट से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा कोर्स है जिसको पढ़कर हमारे पहले भी बहुत सारे बच्चे जो है लग चुके, जो आपके सामने है। एचपीसीएल के अंदर हमने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक दी हमने गर्ल्स के अंदर, और भी 4-5 बच्चे लगे। एचपीसीएल जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट थी। इसके अलावा एयरफोर्स सी ग्रुप में फायरमैन में हमने फर्स्ट रैंक दिया 2021-22 की वैकेंसी में।
ऐसे ही सेम आपके हरियाणा में, ऐसे हमारे राजस्थान में फायर ऑपरेटर की वैकेंसी, उसमें हमने ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक दिया है। इसके अलावा ओएनजीसी में हमने फर्स्ट रैंक दिया। तो इतने सारे सिलेक्शन क्यों हो पाते हैं? क्योंकि हम 10-12 साल से डेडिकेटेड टीचर हैं, डेडिकेटेड पढ़ाते हैं बच्चों को। हमें पता है क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, कहाँ से क्या होगा, सारी चीजें हम यहाँ से करते हैं। ठीक है। उसके अलावा आपके हरियाणा का एक लाल है, आपके हरियाणा का एक साथी है जो हमारे यहाँ से पढ़ा था। एक स्पेशल वैकेंसी आई थी, आपने देखा होगा, तो व्यास सतलुज लिंक परियोजना के नाम से बीबीएमबी सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी थी। और यहाँ से आपके हरियाणा का एक बच्चा जिन्होंने पास हुआ है हमारे यहाँ से, सुनील, देखोगे आप तो डिस्ट्रिक्ट भिवानी का ये बच्चा है, हमारे यहाँ से ऑनलाइन कोर्स में पढ़ा था और इसकी ऑल इंडिया सेकंड रैंक आई है। तो ऐसी सेम वर्दी आपके भी जिस्म पे लगेगी जब आप अच्छे से तैयारी करोगे। आज अच्छी तरीके की गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं अपना और अपने परिवार का नाम ऊंचा कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसी तैयारी के लिए आप क्या करेंगे भाई, हमारा जो है ऑफिशियली जो हमारा ऐप है, उस ऐप को जो है डाउनलोड कर ले, गुरु कृपा फायर क्लासेस। इस पे बहुत सारा फ्री मटेरियल भी आपको मिल जाएगा, टेस्ट वेस्ट, डेमो क्लासेस, सारी चीजें हमने दे रखी है। तो आप फटाफट से डाउनलोड कर सकते हैं और जो है आ सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा कोई भी किसी प्रकार की आपकी कोई भी हेल्प चाहिए, आपको कोई भी बातचीत करनी है, तो नंबर दिए गए, आप निसंकोच 24 आवर्स कभी भी कॉल करिएगा, हमारी टीम आपको जो है रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेगी। हमारी पूरा जीवन, हमारी पूरी एनर्जी, सब कुछ आपके लिए डेडिकेटेड है ताकि आप गवर्नमेंट जॉब लगे। और फायर ऑपरेटर हरियाणा की वैकेंसी भाई, ये बहुत बड़ी बंपर वैकेंसी, इसको अगर हाथ से निकाल दिया तो समझ लीजिएगा जिंदगी में सरकारी नौकरी का सपना सपना ही रह जाएगा। तो यदि सपना चाहिए पूरा होना तो फटाफट से जो है डिप्लोमा कंप्लीट कर लीजिएगा, और डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद तैयारी करके और इस वैकेंसी में अपना फाइनल सिलेक्शन लीजिए। उम्मीद करता हूं वीडियो मेरे लेंथी होते हैं लेकिन पूरा डिटेल में बनाता हूं, तो इनको पूरा देखा करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि हमारा भी जो है एनर्जी बूस्ट हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि थोड़ा सा प्यार प्रेम आपकी तरफ से दिखे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।